Good morning, students. Today we will take some more practical examples of user-defined function in Python. So I am taking one example. You can see and understand. I am taking a function factorial. This one is a one already written file. Here I am creating a function factorial. So you all aware about this thing that we can define a function by user defined function by def keyword. So I am taking def keyword, then this one is the function name fact. ये फंक्शन एक पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर ऑफ पैरामीटर इज 1 एंड द नेम ऑफ पैरामीटर इज n. इसको पैरामीटर भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं. और ये फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन का नेम फैक्ट है, ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और सिंपल फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का कोड मैंने यहाँ पर लिखा है. ये वाला कोड वही है जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है. f इक्वल टू 1 से लेकर के उस नंबर तक सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी. लाइक 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. और यहाँ पर मैंने रिजल्ट को रिटर्न करवाया है. तो ये एक फंक्शन है. इसका क्वेश्चन किस तरह से होगा देखिए. राइट ए फंक्शन इन पाइथन विच एक्सेप्ट a number as a parameter and return the factorial of entered number. तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को जो फाइनली रिजल्ट आया है उसको रिटर्न करवाया. ये तो हो गया हमारा पूरा ब्लॉक जो फंक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही यही है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक विच कंटेन सम कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक टास्क. फंक्शन डिफाइन कर दिया. अब यहाँ पर आने के बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू यूजर से एंटर करवा रहे हैं बाय दिस स्टेटमेंट. यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा कीबोर्ड से. अब देखिए आप यहाँ से समझने वाली बात है, मैंने फंक्शन को कॉल किया है ये, तो हमेशा फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी, फंक्शन के नेम से. जो आपने फंक्शन ये डिफाइन किया है वही नेम यहाँ पर होना चाहिए. अगर इसमें कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो एरर शो करेगा. देन पास दिस वैल्यू ए, जो आपने ए यूज़र से रीड करवाया है वो मैंने इस फंक्शन को पास कर दिया. कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा सीधा यहाँ एन में आएगी ये वैल्यू और फैक्टोरियल को कैलकुलेट करेगा. यहाँ से इस एफ की वैल्यू को रिटर्न करके लाएगा और आपने यहाँ पर एक वेरिएबल ले रखा है रिजल्ट, वहाँ पर ला करके स्टोर कर देगा. फिर आप इसको प्रिंट करेंगे तो जो भी वैल्यू आपने एंटर करी उसका फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा. इसी कोड को मुझे वापस रीयूज़ करना है, तो मैंने एक 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट किया. वो मैंने यूज़र से एंटर नहीं करवाया, मैंने डायरेक्ट इसको 6 पास कर दिया. तो कोई नहीं, 6 की वैल्यू यहाँ एन में आएगी और एन में आने के बाद कैलकुलेशन होकर रिजल्ट एफ में आएगा और रिजल्ट 1 में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको मैंने यहाँ प्रिंट किया. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. एंटर ए नंबर फॉर फैक्टोरियल. सपोज मैंने 5 एंटर किया तो मुझे रिजल्ट मिला 120. फिर लास्ट में 170 भी आया, 720 भी आया. क्यों आया? क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर मैंने एक फंक्शन को यूज़ किया हुआ था. अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 6, तो 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके यहाँ पर पास हुआ. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के प्रोग्राम को हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इस तरह के प्रोग्राम्स के आउटपुट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. फंक्शन लिखने को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सिमिलरली सपोज कीजिए मुझे 1 से लेकर के 5 तक सारे फैक्टोरियल प्रिंट करने, तो मैं एक दूसरा प्रोग्राम ले रहा हूँ. थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन किया है. देखिए फंक्शन की डेफिनेशन वो की हुई, ये पूरा पार्ट फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है. आप हर एक स्टेटमेंट पे ध्यान दें. ये वाली जो फर्स्ट लाइन है ये फंक्शन की प्रोटोटाइप कहलाती है. जो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप? द मीन ऑफ द प्रोटोटाइप मीन्स गिव द टाइप ऑफ द फंक्शन, कि आप फंक्शन की क्या टाइप आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें उसका नेम क्या है, पैरामीटर क्या है. तो ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है. ये रिटर्न स्टेटमेंट है, यहाँ से वैल्यू रिटर्न की जा रही है फंक्शन के द्वारा. और ये पूरा कोड कंप्लीट ये डेफिनेशन है यहाँ तक. देखिए मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1 to 5 और फैक्टोरियल ऑफ, और ये आई की वैल्यू मैंने फंक्शन को पास कर दी. तो जब आई की वैल्यू 1 होगी कंट्रोल वहाँ जंप करेगा, 1 से रिजल्ट लेके आएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4, क्योंकि यहाँ 5 दिया हुआ है तो 4 तक रिजल्ट कैलकुलेट करेगा. अब मैं इसको रन करता हूँ. देखिए फैक्टोरियल ऑफ 1 इज़ 1 2 2 3 6 4 24. इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर रन हो रहा है. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्वेश्चन? आपको इस देखिए प्रोग्रामिंग आपने 11th में पढ़ी है, बट फंक्शन के थ्रू कैसे पढ़ना है. तो फर्स्ट यू मस्ट अवेयर अबाउट
हाउ वी कैन राइट द फंक्शन, फंक्शन कैसे लिखा जाता है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कैसे होती है। इस तरह से आपको ये सब चीज़ मालूम होनी चाहिए। एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको, यू कैन सी हियर, एक फंक्शन बनाया मैंने वैल्यू को रिवर्स करने का। कॉन्सेप्ट वही है, डेफ से आपने फंक्शन लिया, ये फंक्शन का नेम लिया। देखिए फंक्शन का नेम भी रिलेवेंट होना चाहिए और उसमें सारे जो आइडेंटिफायर के रूल है वो सब फॉलो होना चाहिए। ये एक पैरामीटर दे दिया इसको एन, इस कोड के थ्रू वैल्यू क्या हो रही, रिवर्स हो रही है। हमने 11th में पढ़ा है कि वैल्यू रिवर्स कैसे होती है। अब यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं करवाया, आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको, यहाँ मैं डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब इसका डिफरेंस क्या होगा कि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो बस कॉल करके छोड़ दीजिए, तो कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा यहाँ पर और वैल्यू कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन का नेम रिवर्स है, एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, बट फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में वैल्यू रिवर्स करनी है या नहीं करनी। इस क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, लाइक राइट ए फंक्शन, कई बार क्वेश्चन में नेम भी दिया होता है, लाइक राइट ए फंक्शन REV विच एक्सेप्ट अ नंबर एज ए पैरामीटर। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक नंबर है और वो पैरामीटर में पास करना है। देन डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ एंटर्ड नंबर, तो मतलब वो वहीं पर रिवर्स फाइंड कर ले और उसको डिस्प्ले कर ले, रिटर्न नहीं हो रहा है। तो रिटर्न नहीं होने की वजह से यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ फंक्शन कॉल किया है, कॉल करने के बाद सारा वर्क फंक्शन ने कर लिया, बस दैट्स ऑल। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो एंटर ए नंबर, सपोज कीजिए मैंने 345 एंटर किया, कंट्रोल 345 को ऊपर फंक्शन में ट्रांसफर करेगा और 543 शो हो जाएगा। तो एक बार आप वापस समझे फंक्शन ने वर्क कैसे किया। सबसे पहले देखिए, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले यही पार्ट एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट के थ्रू मैंने वैल्यू को एंटर करवाई, आपने सपोज कीजिए 1 2 3 एंटर किया, फिर आपने इस ए को रिवर्स फंक्शन को दे दिया यहाँ पर। तो कंट्रोल क्या करेगा, जहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है वो इस नेम से आइडेंटिफाई करेगा और नेम से आइडेंटिफाई करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर जंप करेगा, ये ए की वैल्यू है वो एन में आएगी और आगे सारा वर्क यहाँ पर रिवर्स करने का होगा। फाइनली रिजल्ट है वो एस में आएगा और यहाँ पर हम उसको वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट कर देगा, दैट्स ऑल। तो इस तरह से फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का वर्किंग मैकेनिज्म आप सबको मालूम होना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन, आउटपुट के क्वेश्चंस जो हम आगे और फंक्शन को डिटेल में पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर 3-4 प्रोग्राम फंक्शन से बनाएं अलग अलग मोड में और उनकी प्रैक्टिस करें, और कोई भी डाउट हो तो डाउट सेशन में इस चीज़ को डिस्कस करें। बिना प्रैक्टिस के आप ये प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच।